अब राजेश बजाज की पत्नी ममता रानी बजाज चुनाव नहीं लड़ रही हैं जिला पंचायत का। विश्वास जी के मेरी बहन है, छोटी बहन है, जो मुझे पार्टी ने आदेश किया मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। आज आया मंडल अध्यक्ष हुआ है, उसका घर में टिकट है। अभी भी कितने लोगों के फोन आ रहे हैं बजाज जी क्यों नहीं लड़ रहे हैं। नहीं लड़ेंगे तो हम किसी की तरफ चले जाएंगे दीदी, उधर नहीं जाएंगे। ग्राम पंचायत के चुनाव में कभी पार्टियों का हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन इसका कोई ना कोई नुकसान आपको पार्टी का अपना आकलन होता है। आकलन के साथ सामाजिक समीकरण होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं, सोशल इंजीनियरिंग होती है। जो बंदे को आ गया क्या आया, कोरोना आ गया, जैसे शेर आ गया, वो भालू आ गया, वो बाघ आ गया। अब राजेश बजाज की पत्नी ममता रानी बजाज चुनाव नहीं लड़ रही हैं जिला पंचायत का। और इतना ही नहीं, राजेश बजाज ने आज अपने समर्थकों की हंगामेदार बैठक में ये निर्णय सुनाया कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कैंडिडेट अमिता विश्वास को वो चुनाव लड़ाएंगे। होता है जो लोग मेरे से जुड़े हैं उन्हें लगेगा हो जाएगा धीरे धीरे। सब कार्यकर्ता हमारे तो हैं, अगर थोड़े नाराज है फिर खुश हो जाएगा। विश्वास जी के मेरी बहन है, छोटी बहन है, जो मुझे पार्टी ने आदेश किया मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। अगर इन्होंने मुझे बच्चे की तरह प्यार दिया है और माँ बाप ने कभी डांट भी दिया, कोई चीज नहीं दी है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है अपने माँ बाप के साथ मिलकर रहना। और जैसे ही ये घोषणा हुई, उस घोषणा के बाद तमाम सारे जो बजाज समर्थक थे वो एकाएक नाराज होकर सभा से उठकर चल दिए। नाराजगी में तरह तरह की बातें भी निकल के आईं और ये सारा जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा था वो माननीय सांसद अजय भट्ट और रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा की मौजूदगी में हो रहा था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंचायत, जो स्वायत्त संस्थाएं होती हैं, पंचायतों की राजनीति में और पंचायतों के चुनाव में ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर, सीधे तौर पर सांसद और विधायक इन्वॉल्व हो रहे हैं। इससे पहले आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। गांव की सरकार जब चुनी जाती थी तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों का, विधायकों का, सांसदों का या अन्य नेताओं का हाथ जरूर होता था, लेकिन वो सारी कवायद पर्दे के पीछे से होती थी। स्पष्ट तौर पर सामने कोई भी नेता नहीं आता था। लेकिन इस बार हर राजनीतिक दल से स्थानीय विधायक जो भी हैं वो अपने अपने क्षेत्र के, खास तौर पर जिला पंचायत सदस्यों को चुनाव लड़ाने को लेकर बिल्कुल से मैदान में उतरे हुए हैं। इसे किस रूप से देखा जाए, अभी मैं बात कर रहा हूं खानपुर पूर्व सीट की, जो कि बहुत हॉट सीट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट बन गई है और इस पर नाक का सवाल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी। पर्दे के पीछे कुछ नेता और भी हैं जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी भी पहचान कहीं ना कहीं इस चुनाव में छिपी हुई है। इसलिए खानपुर पूर्व की सीट का चुनाव बहुत रोचक हो चुका है। महेशपुर गांव, जो राजेश बजाज, ममता रानी बजाज का गांव है, वहां पर सांसद अजय भट्ट मौजूद थे, रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा मौजूद थे और करीब 1 घंटे के आसपास की मैराथन बैठक हुई। ये बैठक कहें या एक तरीके से नौटंकी कहें, ड्रामा कहें, क्योंकि जिस तेज तर्रार अंदाज में, जिस क्रांतिकारी तेवर के साथ 2 दिन पहले राजेश बजाज और उनकी पत्नी ममता रानी बजाज ने अनसुनी आवाज को भी साक्षात्कार दिया था और उसमें दमखम के साथ इस बात को कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, निष्ठावान और पुराने सिपाही हैं। उनका पूरा घर परिवार, खानदान भारतीय जनता पार्टी को संगठित करने और खड़ा करने में खड़ा रहा। ऐसे में आज उनकी उपेक्षा हो रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे चुनाव लड़ेंगे। जनता ने जो आज मुझे आशीर्वाद दिया है जी, उनका आप चुनाव लड़िए। जब मुझे जनता ने आशीर्वाद दे दिया, जनता से ही हमारा निर्माण है, जनता से ही संगठन का निर्माण है, जनता से ही पार्टी का निर्माण है। जैसे एक मूर्ति का निर्माण मिट्टी से होता है, अब मिट्टी ही मूर्ति बनने को तैयार है, तो मैं कौन होता उसे रोकने वाला। अब उनके समर्थक ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी
शर्त है? आखिर वो कौन सा दबाव है? आखिर वो कौन सी पर्दे की पीछे की चीज है जो चिल्ला चिल्ला के राजेश बजाज ये कह रहे थे कि हर कीमत पर वे चुनाव लड़ेंगे, और आज चुनावी मैदान से वो दुम दबाकर हट चुके हैं, वो पीछे भाग चुके हैं। आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है? क्योंकि जिस पार्टी के अंदर आप अनुशासन की बात कर रहे हैं, उस पार्टी के नेता कितना अनुशासन मानते हैं, इसकी वानगी मैंने कल आपको बरीराई सीट से दी थी। एक वयोवृद्ध नेता बंगाली समाज से आते हैं, वो खड़े होते हैं और सांसद महोदय और विधायक महोदय की मौजूदगी में कहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बदल गया है। पहले कभी एक दौर हुआ करता था कि किसी भी डिसीजन में एक सामान्य कार्यकर्ता की पूछ होती थी, उनको बुलाया जाता था, लेकिन अब संगठन का भी चुनाव होता है तो जो वरिष्ठतम, वरिष्ठ से भी वरिष्ठतम कार्यकर्ता हैं, जो वयोवृद्ध कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को सींचने में लगा दी, उनकी कहीं कोई पूछ नहीं होती है। उस समय ये होते थे मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, जिला पदाधिकारी उस क्षेत्र का अगर होगा तो उसी को बुलाए जाते थे, सक्रिय सदस्य को बुलाए जाते थे। ये 2 बार जो ब्लॉक मंडलों का चुनाव हुआ, इसमें कोई पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी या वरिष्ठ या सक्रिय सदस्य किसी को बुलाया नहीं गया, ये 2 बार चुनाव में। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि 6 साल पहले चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में सुदर्शन विश्वास, अमिता विश्वास के पति हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, कांग्रेस से निकल कर आते हैं और आज वो 6 साल में सर्वोपरि बन जाते हैं। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उनकी पत्नी को, इस बार अमिता विश्वास को टिकट देती है जिला पंचायत में, बल्कि सुदर्शन विश्वास को, जिनका असल नाम जगदीश विश्वास है, उनको वो पार्टी का पदाधिकारी भी बना देती है और तमाम सारे जो पुराने पदाधिकारी हैं उनको साइड कर दिया जाता है। किस आधार पर होता है? ये जो सुदर्शन एक 6 साल पहले कांग्रेस में था, आज आया मंडल अध्यक्ष हुआ है, उसका घर में टिकट है। आप संसद जी से हमने ये कहना चाहता हूँ, आप देख के ये हमारे क्षेत्र को भ्रमण करके देख लीजिए, जिसके पूर्वाभ भारी है उसी को आप लड़ाए। एक महिला जो वहां पर थी, वो बजाज जी की समर्थक रही होंगी, वो बात उठा रही थी कि समझ में नहीं आ रहा है कि बजाज जी की इतनी लोकप्रियता होने के बावजूद भी पार्टी ने सर्वे क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं पार्टी आई और पार्टी ने ये देखा कि जमीन पर लोग क्या चाह रहे हैं, ये डिसीजन आखिर कैसे हुआ। अगर चुनाव के स्तर से बोलें तो राजेश बजाज जी मेरे बड़े भाई हैं, सुदर्शन मेरा छोटा भाई है। अब मुझे नहीं पता कि दिक्कत क्या आ रही है, लेकिन ये है कि लोग इच्छुक पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहे हैं, वो दिक्कत आ रही है। अब ये मुझे नहीं पता क्यों, अभी भी कितने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बजाज जी क्यों नहीं लड़ रहे, नहीं लड़ेंगे तो हम किसी की तरफ चले जाएंगे, दीदी उधर नहीं जाएंगे। ये दिक्कत बहुत आ रही है हर ग्रामीण क्षेत्र से। इन लोगों ने, अभी भी जितने लोगों से मिल रही हूँ, सबका कहना यही है, दीदी अगर बजाज जी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम कहीं भी जाएंगे। अब आप इनको समझाइए कि पार्टी के साथ रहें या ये क्या करते हैं। एक कार्यकर्ता, हालांकि जिला पंचायत खानपुर पूर्व के वो मतदाता नहीं हैं, वो दिनेशपुर से आते हैं, लेकिन वो जब बोल रहे थे बड़े आक्रामक तरीके से बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो हस्तक्षेप इस बार हुआ है वो जरूरत से ज्यादा हुआ है और खास तौर पे खानपुर पूर्व में जो टिकट दिया गया है वो जन भावनाओं के विपरीत दिया गया है और इसका नुकसान आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जैसे ही वो कार्यकर्ता इस बात को बोलता है, वैसे ही राजेश बजाज जी चुप कराने लगते हैं, इशारा करके घड़ी दिखाने लगते हैं कि टाइम बहुत हो रहा है, सांसद महोदय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी बात को पूरे विस्तार से सुन पाए। तो आगे अगर माननीय सांसद महोदय और विधायक जी, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव राजेश बजाज जी के साथ है। पिछली बार उन्होंने पार्टी के सिंबल के चुनाव लड़ा था, अरे उनको पराजय का तो सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों के बीच में रहे, लोगों के लिए काम किया उन्होंने। आज तक भी उसी उत्साह से लोग उन्हें लड़ाना चाह रहे हैं। जिस प्रकार प्रदेश में अन्य जिला पंचायत की सीटों को स्वतंत्र किया गया है, बीजेपी पार्टी से लड़ रहे हैं, वो अपना चुनाव लड़के जीत के आता है तो कहीं ना कहीं वो पार्टी का ही होगा। और सांसद महोदय, विधायक महोदय, एक स्पष्ट बात तो है, क्योंकि पहले भी मेरे पापा भी राजनीति से बिलोंग करते, मैंने देखा है ग्राम पंचायत के चुनाव में कभी पार्टियों का हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन इसका कोई ना कोई नुकसान आपको फुटपाथी का, इसका नुकसान आपको विधानसभा में और संसदीय चुनाव में आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। शिव अरोड़ा जी ने करीब
12 से 13 मिनट का अपना संबोधन रखा। उस संबोधन में उन्होंने अपने कामों को गिनाया। उन्होंने बताया कि हम नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, वही जो एक रटी रटाई चीजें हैं जो हर जगह बोली जाती हैं। हम हिंदुत्व के पैरोकार हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और इसलिए हमको ये डिसीजन मान लेना चाहिए। और पार्टी जब डिसीजन लेती है तो जातिगत समीकरणों को देखती है, दूरदृष्टि के तहत रहती है। जो राजनीतिक समीकरण होता है, जो सोशल समीकरण होता है, और पार्टी जब तय कर रही होती तो उसके पैरामीटर होते हैं और उसके आधार पर टिकट दिया गया है। पार्टी ने भी किसी एक को ही समर्थन देना था स्वाभाविक रूप से। हमेशा एक पद के लिए, एक चुनाव के लिए इच्छा करने, और ऐसा नहीं है कि जो जिसे समर्थन मिल गया वही सबसे योग्य था, जिसे समर्थन नहीं मिला वह योग्य नहीं था। लेकिन इसके अपने अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं। उन पैरामीटर में पार्टी का अपना आकलन होता है। आकलन के साथ सामाजिक समीकरण होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं, सोशल इंजीनियरिंग होती है। पार्टी देख रही होती है कि हमारी 35 सीटें हैं, इन 35 में इस जाति को कितनी मिल गई, इस जाति को कितनी मिल गई, इस क्षेत्र में कितने मिल गए। पार्टी केवल कई बार समीकरणों को भी देखती है। आज 21वीं सदी में, आधुनिक युग में भी हम जातीयता के आधार पर राजनीति के टिकट आवंटन की बात देख और सुन रहे हैं। इससे और हास्यास्पद क्या हो सकता है? जो नेताओं की सेटिंग गेटिंग होती है और जनता को जो बेवकूफ समझते हैं, ये जनता को समझ जाना चाहिए कि राजनेता चाहे कोई भी और किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो आपको, आपकी हैसियत को किस लेवल पर रखता है। जनता को बेवकूफ समझा जाता है और जनता उनके इशारे पर नाचती रहेगी, ऐसी गलतफहमी हमेशा नेताओं को रहती है। लेकिन जनता ने हमेशा इतिहास बदला है, तकदीर बदली है, बदलाव किया है, परिवर्तन लाए हैं, तो जनता आप समझने लगी और समझ रही है। इसीलिए खानपुर पूर्व की जो जनता है वो नेताओं के उठने से पहले हंगामेदार सभा में उठकर चली गई। नेता बैठे रहे और नेता आनन फानन में गए। उसके बाद जो चर्चा हो रही है वो चर्चा तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे लोग खुला विरोध दर्ज करा रहे हैं, खुली अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और यही बात पूछ रहे हैं कि आखिर राजेश बजाज ने आखिर कौन सी सेटिंग गेटिंग की, कौन सा समझौता किया, कौन सी बात की। सांसद महोदय को खड़ा किया जाता है बातचीत करने के लिए, तो सांसद महोदय का करीब उनका भी 10-12 मिनट का भाषण है और उसमें वो अधिकतम समय सिर्फ अपनी उपलब्धियों को गिनाते रहे कि हमारी सरकार ये कर रही है। कोरोना पीरियड तक पहुंच गए कि कोरोना पीरियड में वो पीपीपी किट पहन के नेताजी और वो और सब गए। जब यहाँ पर कोरोना आ गया था ऐसे हम बैठ नहीं सकते, आप सबको पता है। ऐसा बैठने का मतलब मौत को बुलाना था। लोग कहते थे वहाँ मत देखो बाहर, जो मत देखो आ गया, क्या आया, कोरोना आ गया, जैसे शेर आ गया हो, भालू आ गया हो, बाघ आ गया हो, ऐसे और उस समय हम लोग पूरा वो पहन के क्या कहते हैं जो ऊपर से नीचे पहनते थे बीबी किट, वो पहन के हम मरीजों से मिलने के लिए अंदर गए। आपको पता होगा हम बाहर नहीं गए, अंदर गए। तीरथ सिंह रावत जी उस समय मुख्यमंत्री थे, यानी कि हम डरे नहीं। हमारे माननीय विधायक, मैं, सब लोग हम अंदर गए, वहाँ जाके हमने देखा। आप देख सकते हैं इतिहास गवाह कोई नेता कहीं नहीं गया था जब जनता मर रही थी। आप जानते हैं कोरोना पीरियड में आपके बीच में कितने नेता आए थे, मुझे बताइए, कितने सांसद विधायक आए थे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों। सरासर झूठ बोलने की बात थी कि पीपी की किट पहन के लोग नेता पहुंच रहे थे और पहुंच भी रहे थे तो आपका काम है, उसका आप गुणगान करने की जरूरत नहीं है। चुनाव की बेला है, चुनाव पर बात होनी चाहिए थी। अंत में वो कहते हैं कि मेरा कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना फैसला सुनाया है उस पर आप लोग मोहर लगाएं। जैसे इस बात को कहते हैं लोग हंगामा करके उठ जाते हैं और वो उनकी बात एक तरीके से नहीं स्वीकार करते हैं। अब बहरहाल आनंद फानन में राजेश बजाज ये कहते हैं कि नहीं, मैंने अमिता विश्वास को समर्थन दे दिया है, चुनाव नहीं लड़ेंगे। आगे क्या होता है, ग्राउंड में क्या चल रहा है, खानपुर पूर्व की जनता क्या कहना चाहती है और इसका जो पूरा जो चक्र चलेगा, क्योंकि एक बात तो तय है, खानपुर पूर्व में एक तरफ अमिता विश्वास के लिए शिव अरोड़ा विधायक पूरा दमखम लगाएंगे क्योंकि उनका भी नाक का सवाल है। उधर जो साइलेंट अभी बैठे हुए हैं पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भी पूरी जोर आजमाइश कराएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थित कैंडिडेट ना जीते। अब राजकुमार ठुकराल किस पर हाथ रखेंगे ये देखना होगा और चुनावी मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। तो राजकुमार ठुकराल चूंकि शांत नहीं बैठेंगे क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में खानपुर पूर्व का आता है और जब वो चुनावी समर में कूदेंगे तो वो किसकी उंगली पकड़कर कूदेंगे ये देखना होगा और तब मामला बहुत रोचक और दिलचस्प होगा।
आज के राजेश बजाज के इस डिसीजन के साथ लोग कितना जुड़े हैं, कितना संतुष्ट हैं, हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनके समर्थकों से बात करेंगे और हकीकत आपके बीच में लेकर जरूर आएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।